अब हम लोग नेक्स्ट वाले में आ गए, ये रहा बैच कॉस्टिंग। तो बैच कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक यूनिट को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, बैच में प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब बहुत सारे यूनिट को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि कॉस्ट यहाँ पे बहुत ही कम पड़ता है। देखिए, बैच कॉस्टिंग इज द टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, जहाँ पे क्या होता है वेयर आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर इन प्रीडिटरमाइंड लॉट्स। तो यहाँ पे लॉट्स में प्रोड्यूस किया जाता है, नोन एज बैच। जिस लॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, बैच बोलते हैं। मतलब बैच कॉस्टिंग में यहाँ पे एक यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, बहुत सारे यूनिट को मिला करके एक लॉट्स बनाया जाएगा और उस लॉट में यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। इसका एग्जांपल यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे पेन हो गया, तो पेन, एक पेन को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या बहुत सारा एक्सपेंस लग सकता है। तो उस टाइम में एक पेन को मैन्युफैक्चरिंग ना करके बहुत सारे पेन को यहाँ पे मैन्युफैक्चर जब किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि बैच में मैन्युफैक्चर किया गया है। ठीक है, बैच कॉस्टिंग आप लोगों को समझ में आ गया। बैच कॉस्टिंग में एक यूनिट को प्रोड्यूस ना करके बहुत सारे यूनिट को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 से आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, इसमें हम लोग को सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ 600 मुफिन्स। तो हम लोग को 600 मुफिन्स के लिए कितना सेलिंग प्राइस होगा वो हम लोग को डिटरमाइन करना है। अब इसमें हम लोग के पास और क्या क्या दे रखा हुआ है इसमें इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बोला कि अर्नब कन्फेक्शनर्स एसी ओन्स अ बेकरी विच इज यूज टू मेक अ बेकरी आइटम लाइक पेस्ट्रीज, केक्स, मुफिन्स। और उसके बाद बोला एसी यूजेस द बेकर एट मोस्ट 50 यूनिट ऑफ आइटम एट अ टाइम। तो मतलब एक बार में कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है ये, तो यहाँ पे 50 यूनिट का प्रोड्यूस कर रहा है। अ कस्टमर हैज गिवन ऑर्डर ऑफ 600 मुफिन्स। तो यहाँ पे कस्टमर जो था वो 600 मुफिन्स के लिए ऑर्डर दिया। देखिए, ये जो एसी कंपनी जो है वो कितना मुफिन्स एक बार में प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे 50 यूनिट का लॉट है इसका, और यहाँ पे ऑर्डर कितना दिया गया यूनिट के लिए, तो 600 यूनिट के लिए। तो यहाँ पे बैच या नंबर ऑफ लॉट्स कितना हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ बैच हम लोग देखेंगे, नंबर ऑफ बैच वो कितना हो जाएगा। तो देखिए 600 इसे प्रोड्यूस करना है, एक बार में कितना प्रोड्यूस कर रहा है 50। तो 600 के बाद हम लोग 50 जब करेंगे तो ये हम लोग के पास आ जा रहा है 12 बैच। कितना बैच हो गया, 12 बैच। तो ये 12 बैच में ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें आगे हम लोग के पास दे रखा है टू प्रोड्यूस द बैच ऑफ 50 मुफिन्स द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी इनकर। मतलब 50 मुफिन्स के लिए कॉस्ट लग रहा है, मतलब एक बैच के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, डायरेक्ट मटेरियल में ₹500 का, वेजेस में ₹50 का, और यहाँ पे ओवन सेटअप कॉस्ट जो होता है वो कितना होता है 150 का रुपीज का। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। फिर उसके बाद आ गया सबसे बोला कि एसी अब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन वेजेस कॉस्ट। तो जितना वेजेस कॉस्ट होगा उसका 20% यहाँ पे क्या होगा, ओवरहेड होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला 10% इज एडेड टू द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट टू ईच ऑफ द बैच अलाउइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड जितना होगा, जितना भी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होगा उसका 10% यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में यहाँ पे एक्सपेंस लग रहा है। फिर यहाँ पे बोला एसी रिक्वायर प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेल वैल्यू। मतलब सेल का जो भी प्राइस होगा उसमें 25% सेल मार्जिन चाहिए। तो उसके बाद हम लोग को यहाँ पे सेलिंग प्राइस हम लोग को डिटरमाइन करना है, जो 600 मुफिन्स के लिए डिटरमाइन करना है। तो चलिए बनाते हैं, बहुत ही ईजी सम्स है, आप लोग खुद से भी बना सकते हो। ये आ जाइए कॉपी में, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में सबसे पहले निकाले थे नंबर ऑफ बैचेस। नंबर ऑफ बैच एक बार में हम लोग को चाहिए कितना, 600 यूनिट बनाना है, और एक बार में कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, तो 50 यूनिट करके प्रोड्यूस हो रहा है। तो नंबर ऑफ बैच कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 12 बैचेस। अब हम लोग स्टेटमेंट बनाते, तो यहाँ पे लिखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर बैच एंड पर ऑर्डर। मतलब जो ऑर्डर आया था 600 का, ऑर्डर ऑफ 600 मुफिन्स, मतलब जितना 600 हम लोग के पास आया था उसके लिए हम लोग को बनाना है, प्लस में पर बैच करके भी हम लोग एक बार बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे पहले पर कॉस्ट पर बैच का हो जाएगा, कॉस्ट पर बैच, और दूसरा जो हम लोग के पास आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाइए। सबसे पहले हम लोग के पास डायरेक्ट मटेरियल है दे रखा हुआ था, यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, जिसमें हम लोग के पास कॉस्ट पर बैच का दे रखा हुआ, कितना दे रखा हुआ है कॉस्ट पर बैच का ₹500। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 500, जो 50 यूनिट का दे रखा हुआ था, मतलब एक बैच का दे रखा हुआ था। तो एक बैच का हम लोग के पास 500 है, और हम लोग को कितना बैच के लिए यहाँ पे करना है, तो 12 बैच के लिए हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 500 इंटू कितना हो जाएगा 12। तो ये हम लोग के पास आ गया कितना, तो ये आ गया 6000। तो ये डायरेक्ट मटेरियल का हो गया। फिर इसी तरह से डायरेक्ट वेजेस का जो 50 है, यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस, जिसका कॉस्ट कितना दे रखा है हम लोग के पास 50,
और हम लोग को निकालना है 12 बैच के लिए, तो 50 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये हम लोग के पास आ गया 600। फिर यहाँ पे ओवन सेट का कॉस्ट दे रखा हुआ है, ओवन सेट का जो कॉस्ट है वो हम लोग के पास कितना गिवन है 150 करके, और हम लोग को निकालना है 12 के लिए, तो यहाँ पे 150 इंटू 12 करेंगे तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा 1800। फिर इसमें हम लोग ऐड क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग को यहाँ पे बोला कि प्रोडक्शन ओवरहेड का जो हम लोग को लेना है वो 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट लेना है। यहाँ पे चलिए हम लोग ऐड करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, जहाँ पे हो जाएगा 20% ऑफ वेजेस, जो भी डायरेक्ट वेजेस है उसका 20%। तो देखिए डायरेक्ट वेजेस हम लोग के पास कितना गिवन है 50, तो 50 का 20% हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो प्रोडक्शन ओवरहेड में तो 50 इंटू 20% जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 करके, और यहाँ पे जब अमाउंट में ले जाएंगे तो 10 इंटू 12 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 120, और ये हम लोग के पास जो टोटल आ जाएगा ये क्या आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये हम लोग के पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया। सबको ऐड कर देते तो यहाँ पे 500 प्लस 50 को ऐड करेंगे, प्लस में 150 को हम लोग ऐड करेंगे, प्लस में यहाँ पे 10 को ऐड करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा यूनिट में, मतलब पर बैच के हिसाब से 710 हम लोग के पास आ गया पर बैच के हिसाब से टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। और यही टोटल हम लोग को अमाउंट में जब देखेंगे तो 6000 प्लस 600 प्लस 1800 प्लस में 120, तो सबको हम लोग जब ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 8520, जो टोटल कॉस्ट में हम लोग का आ गया। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद हम लोग को यहाँ पे ऐड करना था कितना परसेंट, 10% ऐड करना था कि जितना भी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका 10% सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए। तो चलिए यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग, ऐड में क्या करेंगे सेलिंग, सेलिंग के बाद क्या दे रखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन ओवरहेड के लिए जो हम लोग के पास कितना परसेंट दे रखा है 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका 10% हम लोग को यहाँ पे कंसीडर करना है। तो इसका जब हम लोग 10% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 710 का जब हम लोग 10% निकालते हैं तो ये आ जाता है 71, तो यहाँ पे 71 लिख दीजिए। और इस केस में कितना आ जाएगा, इसका भी 10% हो जाएगा तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 852 हो जाएगा। और ये हम लोग का टोटल मिला करके क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल कॉस्ट जो आ जाएगा 710 प्लस 71, तो ये आ गया 781। और अमाउंट वाले में जब देखेंगे तो 8520 प्लस में 852, तो ये आ गया 9372, तो ये हम लोग के पास टोटल कॉस्ट आ गया। अब टोटल कॉस्ट के बाद हम लोग के पास प्रॉफिट के लिए क्या बोला 25% ऑन सेल, तो यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग प्रॉफिट जो कितना दे रखा हुआ है हम लोग के पास 25% ऑन सेल दे रखा हुआ है। हम लोग सेल को कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे, फिर हम लोग का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25%, तो इस तरह से हम लोग के पास कॉस्ट कितना आ गया 75। अब हम लोग के पास जो मास्टर फॉर्मूला होता है कि न्यूमरेटर में हम लोग को देना होता है जिसका वैल्यू पता करना होता है, तो हम लोग को पता क्या करना है प्रॉफिट करना है जिसका वैल्यू कितना है 25, तो प्रॉफिट हम लोग को निकालना है। हम लोग के पास कॉस्ट का पता है जो 75 का हम लोग के पास वैल्यू पता है कितना पता है, तो 9372 या 781 जो भी आप लोग को लिखना होगा, या यहाँ पे लिख देता हूँ 781, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा 781, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, डिवाइड करेंगे 75 से, तो ये हम लोग के पास आ गया 260.33 जो प्रॉफिट में आ गया। और इस साइड में अगर देखना चाहेंगे तो हम लोग के पास 9372 इंटू 25 डिवाइड बाई 75, तो ये हम लोग के पास आ गया 3124। और जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस या सेल हम लोग के पास आ जाएगा जो कितना आ जाएगा तो 781 प्लस में 260.33, तो ये हम लोग के पास आ गया 1041.33। फिर नेक्स्ट वाले में आ गया 9372 प्लस में ऐड करेंगे 3124 को, तो ये हम लोग के पास आ गया 12,496, तो ये हम लोग के पास सेलिंग प्राइस आ गया। अब सेल प्राइस तो हम लोग के पास आ गया टोटल के लिए टोटल जितना भी मुफिन था 600 उसके लिए आ गया। अगर हम लोग पर यूनिट मुफिन के लिए निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे सेल प्राइस अगर पर यूनिट निकालना चाहेंगे मतलब एक यूनिट के लिए सिर्फ, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा तो 12,12496 डिवाइड बाय हम लोग कितना से डिवाइड कर देंगे 600 के लिए हम लोग निकाले थे ना, ये साइड का तो हम लोग 600 का निकाले थे ना, तो डिवाइड करेंगे 600, तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 600 से, तो ये हम लोग के पास आ गया 20.83 राउंडिंग ऑफ करने के बाद 20.83,
ये हम लोग के पास सेल पर यूनिट हम लोग के पास आ गया। मुफिन का जो अगर पर यूनिट का सेल निकालेंगे तो वो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 20.83। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग के पास जो था इलस्ट्रेशन नंबर 3 वो कंप्लीट हो गया, जो बहुत ही इजी सम्स था, आप लोग खुद से भी बना सकते थे, पर कोई नहीं, मैंने बता दिया।